नमस्कार, स्वागत बा कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में। ई कार्यक्रम सामुदायिक रेडियो नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज और www.radionarayani.org.np के साथ फेसबुक पेज रेडियो नारायणी 103.8 पर हर एक शुक्रवार के रात के 9:15 बजे लगे सुन सकत बानी। हम प्रस्तुता अनिशकांत कुशवाहा कार्यक्रम स्वस्थ जीवन लेकर के उपस्थित हो गए बानी। ई कार्यक्रम में स्वस्थ रहे के आ रोग से बचे बचावे खातिर हमने विज्ञ लोग से चर्चा परिचर्चा आ छलफल करेनी सन। यह संदर्भ में आज के हमनी के कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में नारायणी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चितरंजन शाह हमनी से जुड़ गए बनी। आई उनकरा के स्वागत कर डॉक्टर साहब, स्वागत बा अपने के। जी सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब, अपने नारायणी अस्पताल के मेसू के रूप में भी बानी। अपने के जोन योग्यता बाटे यूरोलॉजिस्ट बाटे। पहले सब लोग जानताटे जौना समय में रुआ नारायणी अस्पताल में रहनी कि डॉक्टर चितरंजन शाह जे बानी एगो सर्जन है, एगो बहुत ही प्रख्यात सर्जन के रूप से। कुछ दिन के से अपने के नाम में एगो विशेषज्ञता जोन बाटे यूरोलॉजिस्ट भी आयल बाटे, जोन एगो सुपर स्पेशलिस्ट बहुत ही उच्च कोटि के एगो योग्यता बाटे। ई यूरोलॉजिस्ट जोन बाटे डॉक्टर साहब, वो अंतर्गत कौन कौन बीमारी आवेला? जी पहले तो धन्यवाद कि हमरा के ये स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में मौका देनी। हम यहाँ 4-5 वर्ष पहले 5-6 वर्ष पहले जी जनरल सर्जन के रूप में हम यहाँ 6 वर्ष काम कैला के बाद में जनरल सर्जरी के बाद में यूरोलॉजी विषय में MCS खातिर हम काठमांडू गई। वहाँ ये विषय कंप्लीट करके भी लगभग 2.5-3 साल वहाँ रहनी। ओकर बाद में फिर यहाँ आए नहीं तो एगो जिम्मेवारी जौन बा मेडिकल सुपरिटेंडेंट के से मिलल। लेकिन ऐसे बेसी कि हमर जौन झुकाव रहे एज ए सर्जन, ओकर बाद में जो यूरोलॉजिस्ट हम बनी वही में एगो किडनी ट्रांसप्लांट विषय बा, उहो चीज बा वही में जोड़ल बा। जी तो हम जौन एक बेर जाके एक बेर वहाँ जे हम पढ़ाई करनी आज डिग्री लेनी तो में जे किडनी ट्रांसप्लांट सहित के यूरोलॉजिस्ट के डिग्री है। तो हमने के यूरोलॉजी विषय कहे के मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली लोग एकरा के किडनी रोग विशेषज्ञ लोग कहेला, बुझला कि किडनी संबंधी के डॉक्टर हुआ। तो हमने के किडनियों संबंधी के डॉक्टर में 2 विधा होला जी। एगो फिजिशियन डॉक्टर के होई जी, एगो सर्जन के होई। तो फिजिशियन वाला हो गए नेफ्रोलॉजिस्ट, वो किडनी संबंधी देखिए जी। यूरोलॉजिस्ट का हो गए जो किडनी सहित अपने के पेशाब के नली हो गए, थैली हो गए, ओकर बाद में ये अंडकोश संबंधी हो गए, टेस्टिस से रिलेटेड, चाहे हमने के लिंग से रिलेटेड कोनो प्रॉब्लम बा वो हो गए, या कोनो किस्म के कैंसर हो गए जे अपने के पेशाब के कथी कहल जाला, जे नली कहल जाओ चाहे लिंग कहल जाओ, वो से लेके किडनी तक में कोनो किस्म के कैंसर के प्रॉब्लम होके, पथरी के प्रॉब्लम होके, प्रोस्टेट के समस्या होके, कोनो किस्म के घाव, कोनो किस्म के दिक्कत होके, चाहे पेशाब के बहाव में कोनो दिक्कत होके, या किडनी या पेशाब के नली संबंधी के कैंसर होको, चाहे पथरी होको, चाहे कोनो किस्म के समस्या होके, इस सब चीजवा पड़ेला अपने के यूरोलॉजिस्ट अंतर्गत में। तो ये हो गया अपने के सर्जरी विभाग के जी। फिजिशियन के ना, ये सर्जरी के चीज है। किडनी संबंधी के फिजिशियन खाली किडनी ही देखेले जी, किडनी के फंक्शन से लेके ओके काम। लेकिन जब इस सर्जरी के पार्ट आई तो सर्जरी किडनी से लेके लिंग के अथी तक के सारा चीज यूरोलॉजी में पड़ेला। जौना में एगो इम्पोर्टेंट चीज कथी पड़ जाला, जे पुरुष संबंधी जे अपने के इनफर्टिलिटी कहल जाला जी, चाहे अनुवांशिक जो दिक्कत बा पुरुष से रिलेटेड, या पुरुष के मेंस हेल्थ कहल जाला, सेक्सुअल प्रॉब्लम, सेक्स संबंधी कोनो भी दिक्कत बा, लोग सेक्सोलॉजिस्ट लग जाए के चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर चाहे और डॉक्टर लग पहुंचत रहेला। एकर मेन जड़ देखे वाला डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट है। हमनी के विधा में एंड्रोलॉजिस्ट एकरा के कहल जाला, एंड्रोलॉजी भी पड़ेला जी। इंडोयूरोलॉजी पेशाब के पथरी संबंधी जा जे भी लेजर मशीन से आयल बा वो भी यही में पड़ेला। कैंसर संबंधी यही में पड़ेगा। किडनी बिगड़ल चाहे जन्मजाते किडनी के मुंह जौन पतला हो जाला वो बनावे वाला पाइलोप्लास्टिक कहल जाला, वो सब चीज अपने के यूरोलॉजिस्ट अंतर्गत में पड़ेला। तो सर्जरी विभाग में भी ई सर्जरी के स्पेशलाइज्ड किडनी, यूरेटर, ब्लाडर आ पेशाब के नली, थैली, लिंग, अंडकोश, इस सब विधा के लेके यूरोलॉजिस्ट सब्जेक्ट में पढ़ल जाला। डॉक्टर साहब, जैसे कि चलन चलती के भाषा में मूत्र रोग विशेषज्ञ कहल जाला जी। अगर एकरा के साधारण भाषा में बुझे के होखे तो जहाँ से मूत्र बनेला, जौन द्वार से निष्कासन होखेला, उ मूत्र के जितना भी अंग के यात्रा बाटे उ संपूर्ण अंग के ही
पड़ेला एमे। जी पूरा एकदम साथे साथे सही 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 कहलिए ई। आ साथे साथे एमे सेक्स संबंधी कोनो भी अगर त्रुटि होताटे, कोई के दिक्कत बाटे, तो उ विधा भी यही में पड़ेला। जी ई काहे पड़ेला नु, जैसे कि पुरुष में का होला जे पेशाब निकले वाला रास्ता जी आ शुक्रकीट निकले के रास्ता एक एगो होला। शुक्रकीट रास्ता में आके वहाँ मिल जाला जी आ पेशाब अपने के किडनी से निकलेला, तो ये दोनों जब आई तो शरीर से बाहर निकले खातिर एक एगो अंग होला। इहे विधा दोनों चीज के देखेला। डॉक्टर साहब, अब हमने कार्यक्रम में एगो अपने के क्षेत्र से जुड़ल, अपने के विधा से जुड़ल एगो समस्या बा जौन के दिन पर दिन बहुत ही समस्या बढ़ रहा बाटे, जौन के किडनी में पत्थरी भइल। अधिकांश ई समस्या जौन बाटे बहुत ही बढ़त आ रहा बाटे। तो हमने आज के कार्यक्रम में ई चीज़ पर भी चर्चा परिचर्चा अपने से करें सन कि काहे ई दिन पर दिन कौन कारण से किडनी में पत्थरी हो रहा बा डॉक्टर साहब। जी अब ये किडनी के पत्थरी जी के बात कल जाओ तो हमनी के जोन एरिया बन टेम्परेट जोन कहल जाला, जहाँ के क्लाइमेट तेका ही बेसी गरम क्लाइमेट बा, जहाँ लोग के पसीना बेसी निकलेला, गर्मी ज्यादा होला, उष्ण किस्म के जो वातावरण ये जोन हमनी के क्षेत्र बा, ई एरिया एक्चुअल में स्टोन फॉर्मेशन के लिए इंडेमिक एरिया कहल जाला कि 12 मास यहाँ स्टोन बनत रहेला। ये बुझी जाए ऐसा एरिया आ मैक्सिमम स्टोन बने वाला क्लाइमेट जे कहल जाओ इहे क्लाइमेट के लोग के। तो एगो तो ई हो गल जी। आ स्टोन अपने में ई कथी इंडेमिक जोन कहे के मतलब में हर सही देखल जाए तो लगभग 17-18% लोग में स्टोन फॉर्मेशन होने की संभावना रहेला। 100 आदमी के देखल जाए तो 17 से 18 लोग में स्टोन होबे करी, इतना ज्यादा स्टोन होला था जी। आ अभी धीरे धीरे जैसे डिटेक्शन रेट सब बढ़ल हुआ, हमने यहाँ अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन सब के साधन सब बढ़ल हुआ, तो स्टोन पता लगावे के ये सब चीज एकदम बढ़ गई। अब गांव गांव में बहुत जगह अल्ट्रासाउंड होला ताकि प्रतिदिन लोग के मालूम हो जाए, न तो लोग दर्द के दवाई खात उम्र बिताली पते ना चली तब तक में किडनी बिगड़ गई रहेला। ऐसा अवस्था सब में भी स्टोन के डिजीज पता लागेला। लेकिन अब का हो गया, हर जगह अल्ट्रासाउंड सिटी के पहुंच सुविधा भेला के चलते ये जल्दी पता लग जाता, बेसी लोग में पता लगता। तो पहले से भी रहे लेकिन अभी बेसी लोग में ये पता लागेला कि लोग चेक जांच करावेला आ चेक जांच के साधन उपलब्ध होला के चलते ये चीज मालूम होला। डॉक्टर साहब, खान पीने के भी कारण से पत्थरी होता है। हाँ, ये मैं अब कहे के पत्थरी तो पत्थरी बने के जगह हो गई, जगह के हिसाब से कहनी। अब पत्थरी बने का और बहुत कारण होला। बहुत कारण में जैसे कि अब एगो कारण हो गल पेशाब में इन्फेक्शन भइला के चलते। अब पेशाब में इन्फेक्शन भइला के कारण का हो जाला, जो अब टेम्परेट जोन है पानी के ही लेखा कमी रही, कितनो अपने पानी खाएम सब पसीना से निकल जाई। ये पेशाब के मतलब कहा जो शरीर के जे भी विकार बा वो चीज शरीर का करला कि पेशाब के माध्यम से बाहर निकलेला। तो पेशाब तो निकले के पड़ल तब न ओकरा जो बेकार निकली जी। अब पेशाबे अपने के जैसे पानी कम पियता नहीं, चाहे पानी पीते बड़ी तो सब पसीना में निकल जाता, तो एहू लेखा शरीर के भीतर में पानी कम हो जाला तो पेशाब के मात्रा घट जाई। जैसे पेशाब के मात्रा घट जाला तब का हो जाए जे वो पेशाब में जे भी बेकार रहे सब के वो धो के निकाले ना सके, तो वहाँ का हो जाला जब जम जाए। तो जैसे कहीं देखल जाला कि कोनो भी पानी में गर्दा माटी अगर घुलल हो, पानी के तरीका देर छोड़ दिए तो सब गर्दा जाके नीचे बैठ जाए। तो वही खानी होला कि ई कंसंट्रेशन एकर ज्यादा रही, तो पेशाब में जे भी बेकार रहे वो जाके केनहू जमे लागेला, तो जमत पथरी के रूप ले जाएला। तो एगो तो इन्फेक्शन हो गई, पानी के कमी हो गई। ओकर बाद में बहुत किस्म के पत्थर होला, बहुत किस्म के बीमारी होला, जैसे यूरिक एसिड के बीमारी भइल। यूरिक एसिड के चलते का हो जाला जे अपने के यूरिक एसिड के क्रिस्टल से बने लगी, यूरिक एसिड के स्टोन बने लगी, मणि सब तैयार होने लगी। कैल्शियम जरा बॉडी में ज्यादा प्रोडक्शन होता ज्यादा बात, जैसे कि एगो हार्मोनल प्रॉब्लम होला, मान ली पैराथायरॉइड हार्मोन बेसी रही तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए। जैसे कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए तो वो भीतर और लवण से रहेला, ओकरा जो मिला के का करेला वो अपने के पथरी बनावे लगी। तो ये बहुत कारण बा जोना से पानी की कमी हो गई, इन्फेक्शन हो गई, कैल्शियम बेसी भइला से हो गई, यूरिक एसिड के चलते हो गई, नमक के चलते हो गई। नमक ज्यादा खैला से भी पथरी बने की संभावना एकदम बढ़ जाला। ओकर बाद में कभी कभी का होला कोनो चीज जन्म जाती है शरीर में, ओकर डेफिशिएंट कमी रहेला, ओकरा चलते का हो जाला जो कुछ किस्म के पथरी बा जो वहू से बन जाला। तो वो तो ओकरा लेल तो हमनी के हई जोन एरिया चाहे ये अपना क्षेत्र में होना जरूरी नहीं कि वो संसार में केनहू कोनो के हो सकेला, लेकिन हमनी के प्रांत में सब हमनी के एरिया में ये जोन अवस्था बा में होए के कारण में मेन इन्फेक्शन, पानी के कमी, नून बेसी खैला से, यूरिक एसिड ये सब बेसी भइला के चलते हमनी के क्षेत्र में ज्यादा बने के कारण। आदरणीय श्रोता दर्शक लोग, आज के हमनी कार्यक्रम में डॉक्टर चितरंजन शाह जे मूत्र रोग विशेषज्ञ बानी, 15 साल के मेशू बानी, वहाँ से हमनी
आज पत्थरी जौन होखेला किडनी में उ विषय पर चर्चा परिचर्चा कर रहल बानी सन। अब डॉक्टर साहब से हमनी चर्चा आगाड़ी बढ़ावत तानी सन। डॉक्टर साहब, अगर कोई के शंका करे के होई कि हमरा किडनी में पत्थरी बा त कैसन उनका अनुभव होई तो शंका कइल उनका मतलब विशेषज्ञ के लगे जाए के पड़ी कि हम देख दी हमरा किडनी में पत्थरी बा कि ना, कथी होई त? ऐसे तो बहुत लोग दर्द के दवाई खाते ही रह जाला ना। एमे अब कैसन हो गइल, ई दूगो चीज एकदम से समझना जरूरी बा हमनी सबके। कुछ पथरी होला न, उ दर्द ना करेला, वो अपने ऊपरी किडनी में बनत रही जब बहुत बड़का हो जाए, पूरा किडनी भर उ छा जाई जी, आ किडनी के मुंह आके बंद करी तब जाके दर्द होला। आ कुछ पथरी का हो जे छोटो पथरी होई, उ जगह छोड़ दी, जगह छोड़ देला के बाद में पेशाब के नली में चाहे किडनी के मुंह में आके केनहू बैठ जाई, पेशाब के रोकी। वैसन के कंडीशन में का होला जो बहुत कस के दर्द करेला, एकदम असहनीय दर्द हुई, बहुत ज्यादा। कितनो सुई दवाई दिया तो 4 से 6 घंटा तक वो दर्द कम ना होला। धीरे धीरे फिर आज एक दिन भर लाग जाए, कितनो दवाई वही खाई तो बिहान से दर्द आराम हो जाए। कोनो का हो जाए एक बार दर्द आराम हो जाए तो फिर बहुत दिन तक दर्द ना करी, फिर वो दर्द करला जगह छोड़े के पड़ी, केनहू न केनहू से आगे बढ़ी, चाहे केनहू जगह छोड़ी, पेशाब के रास्ता ब्लॉक करी, तब जाके फिर दर्द उठाए। तब 2 किस्म से एकर हो गई, दर्दो करे वाला, बिना दर्दो करे जी। तो कभी का होला जे अपने दोसर कोनो बीमारी के चलते अगर वीडियो एक्सरे करवाइत बाड़ी, तब पता चले लोग के इनका किडनियों में पथरी बा, हालांकि वो दर्द ना करत रहेला। जैसे औरत सब में देखल जाई, चाहे औरो कंडीशंस में पेट में कोनो दर्द भइल, कुछो भइल, चाहे अपेंडिक्स के दर्द भइल, चाहे औरो कोनो किस्म के दर्द हुई, चाहे गैस्ट्रिक के दर्द हो, जो जाला अल्ट्रासाउंड करो तब मालूम चले जाए इनका तो पथरी है, वो मेरा पता चल इनका पथरी भी बा साथ में। तो ऐसा होला कि कुछ पथरी दर्द ना करे, कुछ प्रति का जैसे जगह छोड़ी कस के दर्द करला। एक दर्द प्राय पांजर में हुई किडनी से, चाहे पछाड़ी बुझाई जे डांड दुखाता, पांजर में दर्द करी, कभी वो नली में चलाई तो पांजरे के द्वारा पूरा जांघ के तरफ दर्द बढ़े लगे, एकदम एके उरी दर्द करिया, बहुत कस के दर्द करी। कभी का हो जाए जे पेशाबे रुक जाई, कभी पेशाब में खून के मात्रा बढ़े लगी, लाल पेशाब होए लगी। ये विभिन्न लक्षण सब होला कि अगर पथरी बा किडनी में हो, चाहे नली में हो, चाहे पेशाब के थैली में हो, तो ये 2-3 गो लक्षण। एगो तो हो गल दर्द, पेशाब रुकनाई, पेशाब में खून आनाई, ये सब समस्या सब देखा। डॉक्टर साहब, किडनी के पत्थरी के विभिन्न किस्म के उपचार भी सुनल जाला कि एकरा के आयुर्वेदिक दवाई खा ली तो गल जाए, ये ठीक हो जाए, ये गलावे वाला भी दवाई बा कि एकर? जी हाँ, ये क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सबसे अब ये क्वेश्चन जो कहनी है तो बहुत लोग के मन में रहेला जी। जैसे अल्ट्रासाउंड में चाहे केनहू पत्थर दिखाई दिनू तो लोग अपने से 50 किस्म के खाना छोड़ दी, हई ना खाए को होला पथरी में, हई ना खाए को होला, टमाटर साग ये सब तो छोड़िए दिया। भंटा जति मन करे लोग के मतलब आधा से बेसी खाए वाला चीज छोड़ दे वाले लोग। तो ये एहन चीज नहीं है, ये एकदम से क्लियर हो जाए पड़ल। हाँ, कुछ किस्म के पथरी बा, जैसे कि यूरिक एसिड के पथरी हो गई, चाहे ऑक्जेलेट वाला जो पथरी हो गई, तो कुछ हमने के जो खाना खानी वो में एकर मात्रा बेसी रहेला। तो कहल जाला जे भाई अब एक गो परिवार में देखी समझे वाला बात कथी बा, एक गो परिवार के बाल बच्चा है तो सब गोड़ा सेम खाना खाता, सेम जगह रहता, एक गोड़ा के पथरी बनी, एक गोड़ा के ना बनेला जी। तो इकर मतलब है खाना के चलते बनत हुई तो सबके बने के चाहिए, सबके बने के चाहिए। उहे खाना के, उहे बर्तन के, उहे भंसा के खाना, एक ही किस्म के खाना बा, सब लोग खाता, संजय भी नहीं है, दोपहर उठल बैठल सब चीज सेम बा, तो होए के चाहिए से नहीं है। हाँ, अपने के शरीर में कुछ चीज बा, जैसे यूरिक एसिड स्टोन हो गई, ऑक्जेलेट के स्टोन सब हो गए। ये स्टोन सब में कहा जाए कुछ खाना पीना वाला चीज होला, जैसे कि पालक के साथ काला अंगूर, बंदा गोभी, काउली, ब्रोकाउली टाइप के, ये सब में कहा कि कुछ चीज में अपने के ऑक्जेलेट की मात्रा बेसी रही। कुछ खाना वाला चीज बा, जैसे गेना गुड़ी सब हो गए, मिल्क प्रोडक्ट सब हो गए, इस सब में कहा जाला कि यूरिक एसिड बढ़ावे के क्षमता बढ़ जाला। तो ई स्टोन सब में कहा जाए कि जेकरा यूरिक एसिड के चलते बा, ओकरे में जो यूरिक एसिड रिच फूड बा ओकरा के कम करे के बा, जेकरा ऑक्जेलेट बा ओकरा उहे चीज बा कम खाए के बा। तो ये अपने के बाहर से देखला पर मालूम ना चलेला जे अपने के भइल का है। जब तक ये स्टोन निकालला के बाद में स्टोनों के जांच होला, कौन प्रकार के स्टोन अपने में बा, वो जांच अनुसार तब खाना पीना में परहेज करम तो फायदा बा। तो स्टोन हो गए तो कौन प्रकार का मालूम नहीं कि सब कुछ खाना छोड़ दिली, तो उससे कोनो फर्क पड़े के नहीं है जी। कोनो भी चीज जितना भी दवाई आवेला जे हाँ ये खा ली तो स्टोन गल जाई, वो चीज बहुत कम देखे के मिलल बा। लेकिन हाँ, यूरिक एसिड स्टोन बा तो गली, यूरिक एसिड, हाँ यूरिक एसिड एगो स्टोन बा जौन की अपने के दवाई से गल्ला। हमनियो अगर कोनो पता चल जाला कि हाँ यूरिक एसिड स्टोन इनका बा,
तो हमनी अगर दवाई दे हम खाए वाला 2.5-3 महीना के बाद में देखल गया बा कि 2 सेंटीमीटर तक के पत्थर गल जाला, लेकिन जनरल पत्थर ना गले। हाँ, वो निकल जाई पेशाब के रास्ता से, खान पीन खायल जाई, पानी उनी कस के पियल जाई। कभी कभी का होला जे जगह पर अटक जाला केनू आके, तो वो लंग के रिलैक्स करे वाला, वो लंग के मांस के तेका नरम बना दे वाला दवाई सब वाला वो दियाई, तो हो सके कि पानी के फोर्स पर निकल जाए। तो ई बात न तो गले वाला काम सब पथरी ना गले, ये लोग का हो जाए कहाँ जाके केनू झाड़ फूक करवा लियन, केनू कुछो करे, पथरी हमर निकल गई। बहुत जगह वो झाड़ फूक करे वाला सब जी, एकदम सब पथरी निकाल के अपने के दे देनी, कर देनी। एक जगह पर कोई बाटे झाड़ फूक करता ना तो क्वेश्चन को पत्थरिए गल जाता है, ऐसे भी सुने के आवेला जी, ना होला। हाँ, कोनो कोनो के शरीर के बनावट अनुसार से होला 10 mm के पथरी निकल जाला, कोनो के 5 mm के पथरी ना निकलेला। लेकिन हमने के हिसाब से कथी कहल जाला जे अगर 5 से 10 के बीच के पथरी बा तो निकले के संभावना बेसी बा। सबके निकली कोनो जरूरी नहीं है, लेकिन निकले के संभावना बेसी बा। वो कौन जगह के पथरी बा, कहाँ आके अटकल बा, तो वो सब जैसे हमने रिपोर्ट सब देखा वो अनुसार से आदमी के सलाह दिया जे ना ये निकले वाला पथरी नहीं कि एकरा के ऑपरेशन करे के पड़ी, चाहे एकरा ऑपरेशनों के जरूरी नहीं कि यही नहीं रही शरीर में, समय समय पर जांच करा के देखी। हाँ, अगर दिक्कत हुई बाद में तो ऑपरेशन कर ले, ना तो अभी नहीं के करे के। तो ये सब चीज जांच कैला के बाद में ही मालूम चलेला जे हाँ हे लेखा बा, वो लेखा बा, हिंदी करे के बा, तब जांच के कौन विधि में जाए के बा, ऑपरेशन के कौन विधि में जाए के बा, तो वो हिसाब से। डॉक्टर साहब रुआ तो बहुत दिन से अनुभव भी कैले बनी इस जगह पर मरीज लोग के, ऐसा कभी अपने के प्रैक्टिस में देखे के मिलल बा कि ना कि कोई आइल बा पथरी लेके वो बिगाड़ के, तो लोग से पूछल जाला जे काहे इतना दिन हो गल, काहे लेट हो गल, लोग कही कि फलना बाबा लगे गए नहीं, तो गले के बात बतेले रहन, बरो हेनऊ कनऊ गए नहीं, इंडिया के कोना उरी तो वहाँ भी गले के बहुत लोग गल गल, हमरे पथरिया ना गलल, ऐसा बिगड़ल केस आइल बा कि ना देखावते झाड़े फूक। एहन तो ई तो अपना सब सामाजिक बनावटे ऐसा बा कि लगभग हमरा लगे हर दिन ऐसा केस आवेला। इवन हमने लंग चेक जांच करा लिया, हमने ऑपरेशन के सलाह दे हम 3 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर के किडनी के ग्रेड 2 हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गए पेशेंट, 15 दिन। हाँ, 15 दिन जब ओकरा के ऑपरेशन के सलाह दे हम। अब खर्चो बेसी होला लागेला ऑपरेशन में, अपने के यहाँ गरीबतियाई भी बा, गरीबी भी बा। हाँ, 5,000 6,000 10,000 में जाके केनो झाड़ फूक कराई, चाहे कोनो खरबीरवा दवाई खाई, लोग 1-1.5 महीना 2 महीना 3 महीना देखी। ये हम शुरू में कल रही है, ये दर्द ऐसा होला जे आज दर्द भइल तो कोनो जरूरी नहीं है कि अगला फिर 2 महीना में दर्द हो कि 3 महीना में कि 6 महीना में हो, चाहे आज दर्द हो तो बिहानो हो सकेला। तो जैसे लोग दर्द फ्री रही तो लोग के कथी बुझाले जे ना हमरा तो तन पथरी गल गई, जब ये फिर 2.5-3 महीना के बाद जब दर्द करी तो फिर अल्ट्रासाउंड करावे तो पता चले कि 22 mm के लगल, तो 30 mm का हो गल, 32 mm हो गल, जा ये तो कहलक जो गल गेल हमर, तो वही जे पथरी। ऐसा सब होला आवेला लोग। डॉक्टर साहब एगो और भी सुने के मिलला किडनी के पथरी के कि डॉक्टर साहब तो ऑपरेशन कैलन, हमर पथरी भी निकाल दिलन, 4 साल के बाद में देखा था तो पथरी फेन हो गई बाटे, तो उ लोग के बुझाला कि डॉक्टर साहब के ऑपरेशन करे निमन से लूरे नहीं थे, उ निमन से कर दिलन रहतन तो पथरिया फेन दोबारा ना हुई, उ निमन से उनका लूर नहीं थे वही से तो पथरी दोबारा का हो गई। तो पथरी बा ऑपरेशन के बाद भी दोबारा होके के कोनो कारण होखे लगी ना? हम 2-3 गो चीज हम कहलिए शुरू से। पथरी का होला जे एक परिवार में कहनी है सेम खाना खाए वाला एगोड़ा के होई, एगोड़ा के ना होला। अच्छा, तो ई चीज का है जे ई पर्सन स्पेसिफिक बा, सब के ना होई, लेकिन जेकरा होई ओकरा तो होई नु जी। तो अपने के का बजे मान ली पथरी डॉक्टर निकाल दी तो पथरी निकाल देला, लेकिन सारा सिस्टम तो अपने के जेंगे तेही बा, तो जे लेखा अपने के खाना बा, जे लेखा के दिनचर्या बा, अनुसार से तो फिर बनी नु पथरी। एल पथरी के रिकरेंट डिजीज कहल जाला, बार बार होए वाला बीमारी है अपने में। ई ना है कि हम ऑपरेशन कर देनी हम सब निकाल देली आ फिर हो गए, तो ओमे कोनो हिचकिचाए के नहीं है कि हाँ डॉक्टर ठीक से ना निकलन की कुछ रह गई की ना। अपने के किडनी एहन बा कि बार बार बनी पथरी, एक बेर निकल जाए फिर बनी, फिर निकल जाए फिर बनी। वही से का भइला पहले चीर के ऑपरेशन होत रहला, लेकिन अब जाके नया टेक्नोलॉजी में का आयल कि छोटा छेद करके या बिना छेद कैले भी ऑपरेशन सब होए लागल। काहे तो ई तो बार बार होए वाला बा, कितना बार आदमी के चिरल जाए, कितना बार आदमी दिक्कत सही। हाँ, कम चिरल बा चाहे मशीन से भइल बा, बिना चिरले भइल बा, तो लोग के तकलीफ कम रही। वो काहे खातिर कि एक बेर में फरिया वाला चीज नहीं चाहिए, बार बार करे के पड़ी। हाँ, कोनो कोनो के का होला जे ना बनी। जनरली का होला जे जेकरा एक पथरी बा, एक किडनी में एगो पथरी बा, ओकर रिकरेंस होए के चांसेस कम बा। लेकिन जेकरा दोनों किडनी में पथरी बा, एक बेर हो गइल बा,
कम उम्र में हो गई बा वैसन का सके बहुत ज्यादा चांस रहेगा कि अगले 5-6 साल में 10 साल में फिर ऑपरेशन करावे के नौबत आ सके। डॉक्टर साहब ई जौन किडनी में पथरी होखेला एकर ऑपरेशन अभी नारायणी में शुरू भइल। जी किडनी वाला ऑपरेशन अभी ई मशीन से करे वाला अभी नारायणी में शुरू मशीन से नहीं है जी नहीं है। चीरवा तो पहले भी चीर के हमनी करत रहनी जी, वो चीज कहल जा सकेला, लेकिन अब आजकल चीरनाई बहुत कम हो गई। डॉक्टर साहब तो हमनी के ई प्रोग्राम मार्फत बतावल जाम कि अगर कोई के मशीन से करावे के होखे तो ओकरा के कितना उपलब्धता बा वीरगंज में कहीं? ये देखा बा वीरगंज में अभी कहा जे ओवरऑल में देखल जाए तो यूरोलॉजिस्ट कहे वाला चीज, जैसे कि हम एगो MCH कहनी, कुछ औरो साथी लोग बड़ा निहा जे एकरे जी डायरेक्ट में MS यूरोलॉजी कैले बड़न, कुछ फेलोशिप कैले बड़न, 2-3 आदमी यूरोलॉजी की प्रैक्टिस करे जी। तो कुछ मशीन से होए वाला काम सब यहाँ होला अभी। ओमे का हो जाला जे अपने के जैसे कि कहीं रास्ता में पथरी अटकल बा या किडनी में पथरी बा छेद करके करे के बा वो सब होता है। लेजर से RIRS जे एगो विधि होला जो केनहू ना चीर फाड़ करके सीधे पेशाब के नली से एक बेर किडनी तक जाके वहाँ पेशाब के पत्थर के धुलो कर दियाला, पाइप रख के छोड़ दिए पानी के सहारे, वो सब पथरी निकल जाला। वो सब अभी शुरू नहीं किए, हालांकि मेडिकल कॉलेज में या नेशनल मेडिकल कॉलेज में कुछ मशीन तबा वहाँ करेला लोग, वहाँ साथी लोग। अब बाहर में अभी हमने का कर बड़ी, अब हम तो रही काठमांडू तो बीच बीच में हम आवत रही, तो 2 बरिस से ने कुछ प्रभु हॉस्पिटल में मशीन से हमने रख रही। अभी हम अपन एगो नया सेंटर शुरू कर ली, सर्वोत्तम हॉस्पिटल, सर्वोत्तम अस्पताल जी। ओहू में अपने के लगभग ई मशीन से करे वाला ऑपरेशन धीरे धीरे सब इंस्टॉल होता है। अब लगभग 15 दिन से 20 दिन में लोग मैक्सिमम स्टोन के ऑपरेशन के जी जे वर्ल्ड में जितना फैसिलिटी अवेलेबल बा उतना के कम से कम उतना चीज यहाँ होए वाला अवस्था हो जाए अपने के 15-20 दिन में। वो हमने प्रयास में बाड़ी, बिना चीर के भी, बिना छेद के लेजर के द्वारा छोटा छेद करके पथरी निकाले के, प्रोस्टेट के सर्जरी, पेशाब के नली केनहू ब्लॉक हो गई बा, यूरेथ्रोप्लास्टी कहल जाला। तो यूरेथ्रोप्लास्टी के 2-3 किस्म के ऑपरेशन होला। एगो का होला जे पेशाब के नली से हमने दूरबीन लगा के ओकरा के काट दे, हम ओमे चीर फाड़ नहीं के करे के। एगो का होला जे ना बड़का अगर लेंथ बा अगर ठीक नहीं के हो तो हमने क्या करनी, जो मुंह के भीतर से या ऑटोमेटिक मिलेला पोर्साइन अथी के, तो ओकर छाला निकाल के पेशाब के नली में लगा के यूरेथ्रा बनावे वाला ऑपरेशन भी अब यहाँ संभव बा, वो भी हो इस जगह पर संभव है। जी जी। डॉक्टर साहब हमने अब कार्यक्रम के अंत में बानी सन, एगो और भी समस्या हमने चर्चा करे के चाहे हम सन छोटकरी में, कि कोई के जब उम्र 50 के हो जाला पुरुष के, तो 50 के उम्र में जब रात के वो लोग सुतेला तो बार बार वो लोग के पेशाब रोकाए ना सकेला, उठे के पड़ला, रात भर वो लोग नीमन से सुते ना सकेला। ई कैसन समस्या हुए जी? ई पुरुष सब में एगो चीज ई जाने के पड़ल, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होला जी। जैसे उम्र के हिसाब से शुरू में प्रोस्टेट ग्लैंड 10 ग्राम के रही, 20-25 वर्ष की उम्र हो जाए तो 15-16-20 ग्राम तक के पहुंचेला। जैसे उम्र बढ़ जाए तो प्रोस्टेट के साइज ऑटोमेटिक बढ़ेला, सबके बढ़ेला पुरुष में। हाँ, कोनो के तकलीफ दी, कोनो के ना दी। अगर कोनो के तकलीफ नहीं खेते तो कोनो साइज के बाद तो कोनो फर्क नहीं खे। कभी कभी क्या हो जाला, अल्ट्रासाउंड करा ली लोग कि हमारे तो 50 ग्राम के प्रोस्टेट होते, डॉक्टर ले दो तकलीफ कहा तो कोनो खास तकलीफ नहीं खे, तो 50 ग्राम के कोनो वैल्यू नहीं। कोनो कहे जो ना हमारे तो 30-32 ग्राम के है प्रोस्टेट, लेकिन हमारा पेशाब में दिक्कत हो जाता है। दिक्कत शुरुआती दिक्कत का होला, पेशाब लगते रोकाई ना, तुरंत जाए के पड़ी, या रात में अपने पेशाब का कह लिया फिर आधा 1 घंटा के बाद में पेशाब लगते, दिनों में वही खाने हो जाला, या पेशाब कर लेला के बाद भी संतुष्टि ना मिले, भैया जी कुछ रह गई का आते का थोपे 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 चुहत रही। ई है इनिशियल शुरुआती लक्षण प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया के चलते। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी तो जैसे पेशाब के थैली से का होला, पेशाब के थैली सिकुड़ी तब न पेशाब बाहर निकले, तो जब सिकुड़ी या प्रोस्टेट ग्लैंड वाला मुंह टाइट कर देवेला तो पूरा पेशाबे ना निकले, या निकलबो करे तो बहुत तकलीफ से दर्द महसूस करा के या जलन होके पेशाब के धार भी बहुत दूर ना जाए, पातरे निकली, तुप तुप गिरी जी। तो ये बुझल जाओ जी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गए उनकर, अब ओकर उपचार बा, कोनो के दवाइयों से प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज भी घट जाला, पेशाब के फ्लो भी बढ़ जाला, आ कोनो के का होला जो ऑपरेशन करे के पड़ला। डॉक्टर साहब हमने अब कार्यक्रम के अंत में बनी सन, अंत में हमने के जे भी कार्यक्रम सुन रहा बा उ लोग के कथी संदेशा देवे के चाहम, साथे अपने से कहाँ लोग भेंट कर सकता तो वो चीज भी बता दें जी। तो एमे अब कथी बा कि अब लास्ट ई कार्यक्रम में कैसे बा कि यूरोलॉजी बहुत बड़का भाषी विषय हो गए, सर्जरियों में भी बहुत चीज भाई, बहुत अगर पेशेंट बा उच्च कोटि के एगो सेवा हो गए। हाँ, ये में हमने के स्पेशलाइज्ड सर्विस अब यहाँ वीरगंज में शुरू लगभग प्रयास तो करे बड़ी 1-1.5 बड़ी से शुरू करे के, लेकिन अब हम अपने यहाँ 24 आवर रहे के हिसाब से हम कुछ का करे बड़ी जे अपन ई यूरोलॉजी के सर्विस एकदम एक्सटेंसिव बनावे के कोशिश में बड़ी। एक कथी प्लान बा कि अब विदिन 3 से 6 महीना में नारायणी हॉस्पिटल में भी
लगभग जे एकरा पैसा नहीं खे वैसनका के अप्रोच में भी लगभग लाख 1.5 लाख रुपया वाला सर्जरी मिनिमम अमाउंट में हमनी करे के कोशिश में बाड़ी। अब हम आगे नहीं तो ये चीज़ हमने नारायणी में पहले स्टैब्लिश करब, लेकिन तत्काल हम बाहर में भी प्रैक्टिस कर रहल बड़ी अभी कुछ। तो वो प्रैक्टिस अंतर्गत में कुछ हम मशीन से रखले बड़ी छेद करके पत्थर निकाले वाला, प्रोस्टेट के करे वाला जी। तो अभी हम सर्वोत्तम में लगभग 15-20 दिन के अंदर में वो तो शुरू हो जाए। जब यहाँ रहल जाए तब वहाँ भी शुरू हो, या नारायणी में हमने चाहता नहीं कि जितना जल्दी हो सके इस चीज़ के हम इस्टेब्लिश करी, ताकि बुझाए जे ना अला के बाद में कुछ नारायणी में तो कहे थे। एक तो हम तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी बनी हुआ था, हमारे दायित्व बन जाला कि हम एकरा के का करी जे कम से कम इस चीज़ हम अपना पार्लर में हम इस्टेब्लिश करी जी। जी ते लेल बहुत जल्दी नारायणी में शुरू हुई। आ तत्काल के लेल हम अभी सर्वोत्तम बानी तो वहाँ हमनी अब संजय भी नहीं है, टाइम मिला के कुछ न कुछ कर। डॉक्टर साहब कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में नहीं अपन बहुत ही अमूल्य समय हमने देनी 1 लाख रुपये के बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद आदरणीय श्रोता दर्शक लोग, आज के कार्यक्रम में हमने प्राविधिक मित्र आनंद शाह जी के धन्यवाद देते हुए लोगों से हमने विदा चाहम सर। नमस्कार।